रिश्ते बनाना बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। और बात जब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की हो तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाने के लिए एक नई सोच ज़रूरी है और नई सोच यही कहती है कि समझदारी से चलेंगे तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। आज बात इसी की है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन रखें, उनको कैसे मजबूत बनाए रखें, क्योंकि जैसा आप सबको मालूम है कि इस कोरोना काल में बहुत से रिश्ते टूटे हैं तो बहुत से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसमें एक सिंपल सा फैक्ट यही है कि जो रिश्ते मजबूती के धागे में बंधे हुए थे वो इस परीक्षा की घड़ी में भी अपने आप को बांधे रखे हैं, और जो कहीं न कहीं फेक थे, थोड़ा दिखावा था, जिनमें प्यार की कमी थी, जिनमें समझदारी की कमी थी, वो रिश्ते टूटकर बिखर गए। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यही बात मायने रखती है कि आप कितनी समझदारी से चलते हैं, आप कितनी समझदारी से समझते हैं और आप कितनी समझदारी से एक दूसरे को हैंडल करते हैं। तो इसी के लिए मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिनकी हेल्प से आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी वैसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एक दूसरे के रूटीन के साथ एडजस्ट होने में। अगर आप एक ही कंट्री में रह रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, आपकी टाइमिंग वही होगी, आप उसी तरीके से बात कर सकते हैं, दोनों के ऑफिस जाने का टाइम भी वही होगा या एक दूसरे का फ्री टाइम आप समझते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब बात अलग अलग कंट्रीज़ में रहने वाले पार्टनर्स की होती है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग्स अलग होता है। हो सकता है यहाँ पर दिन है तो वहाँ रात हो रही हो, या यहाँ पर आप सो रहे हो तो वहाँ पे काम का समय हो रहा हो, या वो फ्री हो और इस समय आप बिजी हो। तो ये जो टाइमिंग की टकराहट होती है सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली यही होती है। तो शुरू में तो क्योंकि आप रिलेशनशिप में होते हैं, एक दूसरे से दूर होने का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो चाहते न चाहते हुए भी आप एक दूसरे के लिए भरपूर समय निकालते हैं, और जैसे ही टाइम मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आप बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरने लगता है आपकी ये कोशिश थोड़ी कम होती जाती है, आप लोगों के बात करने का क्रम भी धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दूसरे के फ्री टाइम को समझिए और उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाइए कि आप कब कॉल किया करेंगे, कब चैट किया करेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के बीच दूरी आने से आप बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप शुरू में दिन में 5 या 6 बार बात करते थे, आगे चल के 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी आप यही रूटीन फॉलो कर पाएँ। ये पॉसिबल नहीं है। समय के साथ सब में बदलाव आता है, तो ये बदलाव आएगा। जहां आप दिन में 4 कॉल करते थे, हो सकता है दिन में 1 कॉल करें, हो सकता है 2 दिन में 1 बार कॉल कर पाएँ। तो बात ये नहीं है, आप क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप 2 दिन में 1 बार ही सही बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से इस तरीके से बात करें कि वो 1 दिन की दूरी कोई मायने ना रखे। तो एक दूसरे को समय दें, लेकिन उस समय को कितना वैल्यूएबल बनाना है ये आप दोनों के हाथ में है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या पास में रहने वाले, गिफ्ट्स तो हर रिलेशन में लिए दिए जाते हैं, और गिफ्ट्स की ही बात समझ में आई है तो मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गिफ्ट्स ऐसे दीजिए जो उनके दिल के करीब हो, जिन्हें वो अपने आसपास रख सके, जिन्हें जब भी वो देखें आपकी उन्हें याद आए। ऐसे गिफ्ट्स दिए जाने चाहिए, यानी कि बात कीमत की नहीं है, बात ज़रूरत की भी नहीं है, बात यह है कि वो कितनी उनके दिल के करीब है। जब भी आप लोगों को बात करने का समय मिलता है, चाहे वीसी करें या केवल नॉर्मल कॉल करें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि उस समय विवाद वाली चीज़ें या झगड़े वाली चीज़ें या एक दूसरे से उलझने वाली बातें ना करें। जो समय मिला है उस समय की कीमत को पहचानें और उस समय पे केवल प्यार भरी बातें करें या एक दूसरे से जुड़ी हुई पुरानी यादों को ताज़ा करें। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन प्रॉब्लम्स को भी शेयर करें, क्योंकि दूरी केवल दूरी लगनी चाहिए, दिल की दूरी नहीं बननी चाहिए। तो दूर रहकर भी उन्हें ये एहसास कराना कि आप बिल्कुल पास हैं उनके, हर परिस्थिति में उनके साथ हैं, जब चाहे वो आवाज़ दें आप उनके पास होंगे।
ये फीलिंग उन तक पहुंचाना आपका काम है और ये रिलेशन को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करता है। नेचुरली हम उड़ के उनके पास तुरंत जा नहीं सकते, हर घड़ी उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, लेकिन बातों के ज़रिए तो उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं और ये सपोर्ट बहुत बड़ा होता है। बहुत हिम्मत मिलती है कि हाँ, मेरे बैक पे कोई है जो मुझे सहारा देने के लिए हर पल तैयार है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करके चले कि आप रियल रखेंगे अपने रिश्ते को, फेक नहीं। फेक से मतलब है कि हर बार कॉल करने पे चिकनी चुपड़ी बातें करना, केवल प्यार की बातें करना, केवल एक दूसरे को जो अच्छी लगे वो बातें करना, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप ह्यूमन हैं और प्रॉब्लम्स होती है, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, या जहाँ आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे शेयर कीजिए, उन्हें शामिल कीजिए। इससे एक दूसरे के बीच थोड़ी सी मजबूती बढ़ती है, क्योंकि पता लगता है कि हाँ, आप केवल अच्छाई नहीं, अपनी प्रॉब्लम भी उनके साथ शेयर करते हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं रिश्तों को रियल टच देती है। फेक रिश्ते कोई भी नहीं बनाना चाहता, आप भी नहीं बनाना चाहेंगे और बनाने चाहिए भी नहीं। रियल रहिए, जो कुछ है ओपन रखिए, जो कुछ है उनसे डिस्कस कीजिए, और अगर उनकी कुछ एडवाइस चाहिए तो वो उनसे लीजिए और उनसे पूछिए, उनकी ओपिनियन जानिए। इससे उन्हें बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, उनकी वैल्यू है, उनकी बातों की वैल्यू है, और ये चीज़ आप लोगों में एक अलग तरह की बॉन्डिंग पैदा करती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम बड़ी कॉमन सी है कि मान लीजिए कोई बाहर रह रहे हैं, अदर कंट्री में रह रहे हैं, वहाँ कुछ नेटवर्क को लेकर प्रॉब्लम हो गई है, या कुछ इमरजेंसी वर्क आ गया है जिसकी वजह से जो आप लोग की टाइमिंग थी बात करने की, उस टाइम पे वो फ्री नहीं हो पा रहे हैं, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपको ये मैसेज आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं कि वो बिज़ी है। आप कोशिश किए जा रहे हैं और उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इस समय पे दूरी आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके मन में शक आने लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, या मेरी कॉल्स नहीं ले रहे, या मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, या दे रही है, कहीं कोई और तो उसकी लाइफ में नहीं आ गया, कहीं वो मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। ऐसी बहुत सी हज़ारों तरह की बातें हमारे दिमाग में आती हैं, और कई बार हमारे नज़दीक के कुछ लोग भी ऐसी बातें हमारे दिमाग में डालते हैं जिसकी वजह से हम शक में पड़ जाते हैं। लेकिन शक को अपने दिल में जगह मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर शक घुस जाता है तो उस जगह प्यार नहीं रह पाता। एक ही चीज़ रह सकती है, तो प्यार के लिए ही जगह रहने दें, शक को आने ही ना दें। अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि कई दिनों तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो ये सोचकर खुद को तसल्ली दे कि कहीं वो बिज़ी होंगे, जैसे ही वो फ्री होंगे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अपनी तरफ से आप कोशिश करते रहें, उनके रूममेट हैं, या उनका कोई फ्रेंड सर्कल है, या उनके ऑफिस का नंबर है, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कुछ दिन का सब्र रखें, बहुत जल्दी वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तब आप सारी स्थिति क्लियर कर सकते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। किसी डिसीजन पर तभी पहुंचे जब आपकी बात हो जाए। ब्लेम करना बहुत आसान है, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने उस समय मुझसे बात नहीं की, तुमने इतने दिन मुझे इग्नोर किया, फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। इस तरह की ब्लेमिंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाले के पास आपकी बात का जवाब ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातें उसके दिल को चुभेंगी और आपने ऐसा बिहेव किया जबकि वो उस समय वाकई में प्रॉब्लम थे। तो ब्लेमिंग से बचें। एक दूसरे को इस तरह ब्लेम करने से रिलेशन में कहीं ना कहीं खटास आती है, कहीं ना कहीं दूरी आती है। अब लॉन्ग डिस्टेंस है तो 3 महीने में मिलना हो सकता है, 6 महीने में मिलना हो सकता है कि आप साल में एक बार मिलें। तो ये ध्यान रखें कि जब भी मिलने का समय आए, एक दूसरे के साथ पहले से प्लानिंग कर ले, ये जान ले कि वो आ रहे हैं या आप जा रहे हैं तो कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितना टाइम आपके पास है। इस तरह से प्लानिंग करके चलेंगे तो आप उनके पीछे से सारे काम अपने निपटा सकते हैं, और जितने समय भी आप उनके पास रहें या वो आपके पास हैं, आप अपने आप को बिल्कुल फ्री रखेंगे उनके लिए, तो एक दूसरे के साथ बेहतर समय गुजार पाएंगे। और इस मीटिंग में
प्यार तो होगा ही होगा, लेकिन अपनी कुछ फ्यूचर की प्लानिंग भी साथ साथ करते रहे, क्योंकि बहुत जल्दी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी छुट्टी की दिक्कत होती है, कभी ट्रैवलिंग की दिक्कत होती है, हजार तरह की प्रॉब्लम आ जाती है जो कि आप लोगों को इतनी जल्दी मिलने की सिचुएशन ही पैदा नहीं होने देती। तो जब भी मिले उस समय का पूरी तरह से उपयोग करें, और फ्यूचर में अगर आप लोग को अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना है इसके बारे में भी ज़रूर बात करें। आखिरी मगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट से मेरा मतलब है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आए, जब आपस में एक डील कर रहे हैं, डील से मेरा मतलब किसी तरह के पेपर वर्क से नहीं है, डील से मतलब है एक दूसरे के साथ बात करके एक रूल बना लें कि लॉन्ग डिस्टेंस में दूरी डालने वाली चीज़ों को आपस में डिस्कस करेंगे। मेरा यह मानना है कि जब भी कोई बात होती है, आपको उनकी कोई बात बुरी लग गई या किसी ने उनके बारे में कुछ बोल दिया या आपके कानों में कुछ ऐसी बातें पड़ गई जो कहीं ना कहीं आपके दिल में शक पैदा कर रही है या आपको कहीं ना कहीं उनसे दूर कर रही है, वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही, किसी भी डिसीजन पर केवल अकेले ना पहुँचे, आपस में बात करके कोई भी फैसला ले, यही चीज़ उनके लिए भी है। तो इसी को मैं डील कह रही हूँ कि अपने दोनों के बीच एक डील कर ले कि कोई भी बात होगी, कोई भी मैटर होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी, एक दूसरे से बात करेंगे, उसको क्लियर करेंगे, और अगर लगता है कि नहीं रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा तो एक दूसरे से क्लियर करके एक दूसरे की रजामंदी से रिलेशन को ख़त्म करें। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि किसी चीज़ को टूटने में केवल एक पल लगता है, लेकिन बनने में बरसों लग जाते हैं। तो बरसों अगर आपने किसी चीज़ को बनाए रखने में दिया है तो उसके तोड़ने में एक पल की न लगाए, थोड़ा सा समय दे। तो कुछ ये टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को भी खुशी खुशी उतने ही प्यार से निभा सकते हैं। क्या हुआ, जो डेली बात नहीं होती, एक दूसरे के दिल से दिल तो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ वही जुड़ाव, वही अपनापन महसूस होना चाहिए। और ये अपनापन तभी आ सकता है जब दोनों ही अपनी अपनी तरफ से समझदारी दिखाएं। तो समझदारी की ही ज़रूरत है किसी भी रिश्ते को बनाए रखने में। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन से जुड़ा हुआ ही ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारे लोगों से शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी।